बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम 2025 मैथ पेपर का हम लोग आज जा रहे हैं डिस्कशन करने। 1 से 100 ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे, ठीक। उसके बाद यही अभ्यास हमारे लिए क्या साबित होगा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट साबित होगा, जिससे 18 तारीख को आप लोग विजय प्राप्त कर सकते हो। स्पेशल सेशन है मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव, भी ऑब्जेक्टिव, ठीक। चैनल के लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा लोग। देखिए क्लियर है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न नहीं, 1 से 100 तक प्रश्न है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। हम लोगों को बनाना है 50 ही। कितना बनाना है? 50। अब 50 वो सही सही बना के ओमेआर सीट में हम लोग को क्या करना है? रखना है। क्लियर है? पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा? यानी समझो, दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुने b बराबर 2166 है। इसका मौसा यानी HCF कितना है? 19 है। हमें क्या चाहिए? LCM। तो अब बताइए LCM का फॉर्मूला क्या होता है? a गुने b बटा HCF। फॉर्मूला लिखवाए है ना? तो 2166 बटा 19। यहाँ नहीं भाग देने आए, कहीं भी भाग दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉप मिलेगा ना जी पे, भाग दो 19 से। 19 से कम 19 लग रहा है, एक बार लग गया तो आंसर ये आना चाहिए। क्लियर है? पूरा भाग दे लेते हैं, हटाएंगे तो कितना शेष बचेगा? 2। ऊपर से कितना? 6। फिर एक बार में फिर 19 लिखेंगे, 7 हो गया, ऊपर से फिर 6 उतरा, 19 14 76 हो गया। क्लियर है? आंसर मिल गया हमारा। क्या होगा? सी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, कैसा प्रश्न है, किस प्रकार से बना के हम लोग को देना है, वो ध्यान से देखिएगा लोग, ठीक। पूरा फुल मैथ हम लोग एक ही पेपर में डिस्कशन कर लेंगे, 10th क्लास का पूरा मैथ। मान लीजिए हमारे पास क्या पूछ रहा है? लॉसर। क्या पूछ रहा है? लॉसर। तो एक को पूरा तोड़ दो। अच्छा है, जो दिया है वही तोड़ दो, लेकिन हम समझाते हैं क्या करना है, समझना। जब भी HCF की बात करें तो जो छोटा होता है पावर वाला वही लेता है। ये लेते हैं, 3 मैच नहीं किया, 5 मैच करता तो लेते 2 पर 3 गुने 5, क्योंकि यहाँ 2 पर 3 है, यहाँ 2 पर 4। कब? जब HCF रहता तो HCF में क्या होता है, जो मैच किया करे उसी को कैच करना है। लेकिन यहाँ हमारा पूछ कर रहा है LCM यानी लॉसर। लॉसर में पावर, जो 12 पावर होता है वो ले ले, 2 पर 4। उसके बाद क्या लेंगे? 3, और दोनों में क्या मिला है? 5, उसके बाद 7। ठीक, क्लियर है? तो देखो, दो तरीका से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। क्या तो इसको गुना कर दो, या देखो कि कौन इससे भाग लग जाए। अब देखो 3 है, 3 में 3 से कौन कौन भाग लगने वाला है? देखो 3 से ये भाग लगने वाला नहीं है। 3 के पारा में ये भी नहीं है, 3 के पारा में ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया। देखो इसमें 3 है ना जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ढूंढने का तरीका हम बता रहे हैं कि आसान तरीका क्या होगा। 3 से देखेंगे, भाग जिसमें नहीं लगा, चूंकि दिया यहाँ 3, गुना करेंगे तो रिजल्ट तो करेगा, तो नहीं है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, डी है। अब देखते हैं आंसर लाके, 2 4 में लिखेंगे, पावर है 3 5 7। अब गुना करते, 2 दूनी 4 दूनी 8 की 24, 24 में 7 से गुना करो, 28, और 7 दूनी 14, और 2 जोड़ दो से लिया 800 है। 2 और 5 कहा छोड़े हैं, चूंकि 5 दूनी, देखो 0 खाली लगाने के लिए छोड़ देते हैं कि गुना आसान। आगे ना रिजल्ट। तो बोलो कौन तरीका आसान लग रहा है? जो लगे वो दिमाग में रखिए, ठीक।
पूरा गुना करेंगे तो समय लगेगा। कोनो एगो पॉइंट ले लेंगे, देख लेंगे भाग नहीं लग रहा है, अगर जब 300 भाग लग जाता 2 गो तो 7 से ट्राई करते हैं, उससे भी आंसर आ जाता है हमारा। ठीक, चलिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ना तैयारी, उसके लिए ये सब है, आप लोग सही से गलती ना कीजिएगा। एक गया तो 1 नंबर गया। ऑब्जेक्टिव एक ही ऐसा एक प्रश्न है कि एक गया तो 1 नंबर ही जाएगा, सब्जेक्टिव गलत लिखे तो 2 नंबर जाएगा, उससे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे तो 5 नंबर जाएगा। लेकिन इसमें कोई ज्यादा जोर दबाव या लिखना ज्यादा नहीं है, बस सही मार के ओमेट सीट में रख दे। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो वह इसमें फॉर्मूला बताओ कि Q के जगह 1 2 3 4 कुछ भी रखें पॉजिटिव संख्या तो हमारा विषम आए। क्या है? विषम नहीं आए, विषम नहीं आए। तो विषम नहीं आने वाला कौन सा है? देखो यहाँ 1 है तो विषम आएगा, यहाँ 3 है तो विषम आएगा, यहाँ 7 है तो विषम आएगा। एक ही जगह है जो विषम नहीं आएगा। ठीक, जैसा देखो 8 Q के जगह 1 रख दो, 8 एकम 8 है 1 9, विषम आ गया ना। तो विषम आ गया पहले ही चांस में, तो इसको जरूरत है नहीं है दूसरा लेने के लिए। 8Q प्लस 4, 8 गुने 1 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, सम संख्या आ गया। अब दूसरा लेके चलेंगे 8Q, Q के जगह क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, 8 दूनी 16, 16 4 20, ये भी सम आ गया। तो यही एक फॉर्मूला है जो हमें हर एक कंडीशन पर क्या दे रहा है, सम दे रहा है। तो हमको यही ढूंढना है सम वाला, जो कि कह रहा है कि विषम नहीं है। क्या कह रहा है? विषम नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला, न्यू 10 क्लास का जो बैच चल रहा है उसमें भी पेपर में सवाल ये डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग को भी लेसन पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि बहुत पूछता है। 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या में 2 और 4 क्या है? सम संख्या है। और दोनों का मौसक ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो मौसक ज्ञात करने का मतलब 2 से 4 भाग लग जाएगा, तो छोटी संख्या मौसा हो गया, तो क्या मौसा हो गया? ठीक, ये 2 बात याद रखिएगा। पहला बात कि 2 लगातार सम संख्या है तो उसका मौसा 2 होगा। ठीक, आज दूसरा बात याद रखिएगा, 2 विषम संख्या लगातार हो तो उसका मौसा 1 होगा। जैसे 3 5 मौसा 1 होगा, 5 7 मौसा 1 होगा, 7 9 मौसा। एलसीएम पूछे तो दोनों का गुणनफल। ठीक, कह रहा है 8 पर पावर 0 और 2 पर पावर 0। तो याद रखिए लोग कि कौनो संख्या पर पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है? तो बताइए 8 पर पावर 0 तो 1, और गुना 2 पर पावर 0 तो 1, और दोनों 1 के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यही आंसर होगा। अब बताइए लोग, कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जो रूट से बाहर, तो जो रूट से बाहर निकल जाए तो 25 हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। तो यही मेरा परमेय है। 17 से एग्जाम स्टार्ट है, 18 को मैथ है। दोनों पाली का पेपर उठा लीजिएगा। अब वही जो न्यू बैच में वास्तविक संख्या फिनिश हुआ है उससे मिला लीजिएगा कितना लग रहा है। आसपास में कोई 10 का एग्जाम देगा ना जी, उससे पेपर देख लीजिए। एक परमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या के योग, ये भी बहुत सारा लिखा है आप लोगों को कि जब भी परमेय और अप्रमेय का योग होगा तो हमेशा अप्रमेय संख्या ही होता है। परिभाषा से अब समझाने के लिए भी समझा सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्या कर रहा है, परमेय संख्या 2 है और एक 5 अप्रमेय संख्या, दोनों का योग। तो सीधे करते हैं कि सिद्ध करें कि 2 प्लस रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो बताइए ये अप्रमेय और ये प्रमेय दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अप्रमेय। यानी एक और बात दिमाग में बात रखिएगा, अप्रमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़िए या घटाइए वो हमेशा क्या आएगा? गुना भी कीजिए और भाग भी कीजिए तब भी क्या आएगा? ठीक, अपवाद में 0 छोड़ दो
अपरमेय में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय होता है, हमेशा नहीं होता। दो अपरमेय संख्या अगर जो लगा सेम सेम हो तो क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? एक अशून्य परमेय और एक अशून्य का मतलब शून्य नहीं हो, ये भी बात वही बता रहे कि शून्य से गुना नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। कोई परमेय संख्या है जो 0 नहीं है, और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरमेय होता है। ये सही है, यही सही ढूंढना है, इसमें सत्य ना ढूंढना है। अब अभी हम लोग डिस्कशन करके आ रहे हैं, सुना रहा, और उस पर भी पेपर में सवाल यहाँ दिया हुआ है, तो बताइए लोग क्या होगा। जब दो संख्या पर बार हो तो वो तो संख्या ऑलरेडी होइबे करेगा, उसके नीचे 2 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 9। इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। चाहे को बात बताओ, हम इसी पर सवाल देते हैं। हमारे पास सवाल है, ये दो संख्या पर बार, ठीक, सपोज करो, या यूं समझो हमारा 12 पर बार, ये भी हो सकता है। तो मान लो कि एगो 12 बटा, ये ऑप्शन है सर, एगो 12 बटा ऑप्शन है 25, एगो 12 बटा 99, एगो है 4 बटा क्या, 12 बटा, गलती हो गया। अब देखो इसको बदलेंगे तो 12 बटा 99 ठीक है, लेकिन कटेगा तो 4 33 3 से दोनों कट जाएगा। ये भी तो कहना है कि कट तो नहीं रहा है, कट तो हो गया। ठीक, समय ना, मैथ क्या करता है, पूरा सोल्यूशन दे के तब आंसर दीजिए, गलती नहीं कीजिए। सवाल आ गया, क्या कर रहा है कि 0.105 को दशमलव के बाद एक एक बोला जाता है, 0.105 को हमको P बटा 2 पर n गुने 5 पर n के रूप में बदलना है। तो बदलना है तो 105 हो गया, अब बाटा दशमलव का 10 1 और नीचे 3 गो संख्या है तो 3 गो 0। अब हमने क्या बोला है आप लोग को बताइए कि जो गो 0 हो तो गो 2 5 होगा, तो नहीं 2 5 2 5 2 5 हो गया ना। 3 को 0 है, 3 गो, तो 3 गो 2 5। अब बताओ काटना है, अभी नहीं आंसर मार देना है कि सर 2 पर 3 और 5 पर भी 3, नहीं काटिए इसको, 21 बार में कट जाएगा, 21 के पहरा 5 में पड़ जाएगा 105, एगो 5 खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, ऊपर 21 और नीचे 2 को है, 1 2 3 और 5 को बच गया 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यो बनाए हैं, क्या करना है, पी बाई क्यू रूप में लिखना है। 49 है, तो 49 बटा 99 नीचे होगा, कटने वाला तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी फास्ट की बात है। अब वही चर्चा करके आए हैं, अब वही हम लोग को कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से 20-25 को लड़ जाए, ठीक, 20-25 को तो नॉर्मल लड़ेगा, कहीं 50 को लड़ गया तो लड़का से ना जी, फायदा नहीं होगा। चलो ध्यान से देखो, बहुपद है, अगर जो द्विघात है तो शून्यांक कितना होता है, 2, द्विघात बहुपद का शून्यांक 2, एक घात बहुपद का शून्यांक 1, त्रिघात बहुपद का शून्यांक 1।
यहाँ जिसका घात ऊपर जो दिया रहता है उसको घात कहते हैं, पावर को क्या कहेंगे, घात। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। ठीक, 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। एक और होता है अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। इसका फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो गुणनफल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस, तो मान भरेंगे -b/a, इसका c/a, a से फिनिश हो गया तो -b/c हो गया कि नहीं हो गया। अब समझिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यहाँ कोई संख्या रहता है उसे a कहते हैं, यहाँ संख्या जो रहता है उसे b कहते हैं, इसको c कहते हैं। इसमें चिन्ह भी लिया जाता है। ठीक, अब ना ही यहाँ कोई संख्या है तो 1 मानेंगे, और ना ही कोई यहाँ संख्या है तो 1 मान लेंगे, नहीं रहेगा तो। अब फिर यहाँ संख्या तो 1 ऑलरेडी दिया ही है, तो b हमारा क्या है, यहाँ 1 है, तो 1 है तो हमारा b क्या हो जाएगा -1। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस से रह जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो वहां प्लस हो जाएगा। अभी क्या हो गया, नीचे 1 तो -1 हो गया। कुछ ऐसा आंसर है? ठीक, यही अगर जो कोई सब द्विघात बहुपद हो, मान लीजिए हमारे पास कोई f(x) 3x² - 5x + 4, ठीक, इसमें यही प्रश्न पूछ देता 1 + अल्फा 1 + बीटा ज्ञात करो, तो हम क्या करते, फॉर्मूला लगाएंगे -b/c। हमारा b के जगह क्या है -5, तो क्या बोले, यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, और c के जगह क्या है 4। क्लियर है? इस संख्या को a मानेंगे, b, इसको c। अच्छा, एक और कंफ्यूजन हो जाए कि ए भी माइनस में, तो ई माइनस है तो यहाँ प्लस, लेकिन ये जो चिन्ह के साथ होगा वही चिन्ह के साथ होगा, तो -5 भाई माइनस तब लग जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए बात आइए गया, बहुपद का शून्यांक a और b, तो a b यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c के जगह क्या है, a जगह कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। अगर जब 5/1 आंसर है तो लिखेंगे, नहीं तो 5 खाली 5 जो कि हर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, जरूरत पड़ता है तो हम 1 ले लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिए, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है, मान लो कि एक मूल अल्फा और बीटा बाद दोनों के गुणनफल के कितना है 8 है, इसका फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है c/a, और c/a कितना है 8। क्लियर है? c के जगह क्या है हमारा a है, और a के जगह कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। तब 1 से 8 में गुना करेंगे कोई वैल्यू तो 8 निकल के आएगा हमारा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना भाग कीजिए तो वही रिजल्ट आता है। ठीक, क्लियर है? ऑप्शन है, हो गया। अब देखिए, कभी कभी भाषा में भी देता है, शून्यांकों का गुणनफल कहे तो अल्फा इंटू, योगफल कहे तो अल्फा प्लस बीटा का वही लिख के है फॉर्मूला -b/a होता है, लिख के है ना। अब यहाँ देखिए कि यहाँ प्लस चिन्ह है तो -3, a के जगह कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेंगे तो -3। कुछ ऑप्शन है?
क्या है? डी। प्रश्न ठीक आ रहा है, देखो तो वहां बैठे हो तो एक्टिव रहना, देखते रहना कि कट रहा है कि नहीं। देखो निम्नलिखित में से एक द्विघात कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्याङ्क -2 और 6 है? एगो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 6। ठीक, सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो -2 + 6 क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ क्या है? +4 है, तो -4 वाला आंसर होगा। कहाँ है -4? क्लियर है? क्योंकि ये क्या होता है? b/a होता है। क्या होता है? b/a, -b/a। तो जब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस। तो हमारा रिजल्ट कथी में है? प्लस में। तो ये हमारा प्लस माइनस वाला आंसर होगा। एक और देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो -2 × 6 -12। कहाँ कहाँ -12 है? एगो यहाँ -12 है, एगो यहाँ -12 है, तो मिल गया ना -12 वाला। लेकिन यहाँ +4 है तो ये नहीं होगा। हमारा यहाँ क्या है? +4। मिला नहीं दीजिएगा कि यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस, चिन्ह उल्टा होगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। एक और तरीका होगा, ये आसान तरीका बताते हैं, किस लिए? ये आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। यही अगर जो सब्जेक्टिव में सवाल रहता तो हम लोग लिखते कि कोई द्विघात बहुपद है जिसका शून्याङ्क अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा है तो उसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। ठीक, क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास एगो अल्फा दिया है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 6। x² अल्फा के जगह -2 और बीटा के जगह 6, और यहाँ लिखेंगे -2 × 6। और 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। आई प्लस माइनस माइनस 6 दूनी x² - 4x - 12, ऐसा हूँ बना के आंसर मिला सकते हैं। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव तरीका से चल रहे हैं, सब्जेक्टिव बताना होगा तो सब्जेक्टिव तरीका से हम लोग अलग है। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? वो आसान तरीका बताए हैं, ऑब्जेक्टिव में समय नहीं लगाना चाहिए, जल्दी बना देना है। कह रहा है कि कोई भी बहुपद है और उसका ऐसा शून्याङ्क दिया रहे, तो प्लस में दिया रहे तो आंसर में माइनस ढूंढना है, और माइनस में दिया रहे तो काची में ढूंढना? प्लस में। तो यहाँ काची में दिया है? एक प्लस में है, तो इसका आंसर काची में होगा? और माइनस में दिया रहता तो समझा गया? चलो इतना तो ठीक। कह रहा है कि यदि त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद होता है तो उसका घात भी 3 और शून्याङ्क भी 3 होता है। ठीक, तो घात त्रिघात बहुपद है तो देखिए ऊपर पावर कितना है? 3, त्रिघात हो गया। तो त्रिघात बहुपद में कह रहा है कि 3 गो शून्याङ्क होता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला बताना है क्या होता है। तो अल्फा बीटा गामा में अगर यहाँ प्लस डी हो तो यहाँ क्या हो जाता है? -d, यहाँ ए है वो बट्टा में आ जाता है। अब 3 सूत्र याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? -b/a। एक और फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर यहाँ c/a, तीनों बीबीआई है। ठीक, और तीनों का फॉर्मूला पूछता है कि कब फॉर्मूला होगा? जब हमारे पास ax3 + bx² + cx + d बराबर 0 हो तब। अब इसके लिए फॉर्मूला, लेकिन कभी कभी क्या करता है, कहता है कि बच्चा कितना पढ़ा है तनी टेस्ट ले लिया जाए, तो इसमें बदल दे। क्या करेगा? bx पर 3 कर देगा,
सी एक्स स्क्वायर कर देगा और यहाँ ए कर देगा और यहाँ डी का डी छोड़ देगा। ठीक, अब आप बताओ कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा और गामा का फॉर्मूला क्या होगा? तो माइनस डी हो जाएगा। डी के जगह तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ए के जगह चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? डी हो गया। तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, दिमाग में बात रखिएगा। जो ये फॉर्मूला होता है यही देख के ना मार दीजिएगा, बहुपद भी देखिएगा कि आपका क्या बहुपद दिया है। ठीक, अब हमारे पास बहुपद या समीकरण जो दिया है उसके अनुसार चले हैं, इसके अनुसार तो ये सब होगा, लेकिन अगर ये बदल देंगे तो सब बदल जाएगा। अच्छा, इसका ज्ञात करना होगा तो इसमें सी के जगह क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? डी, तो बदल जाएगा ना। अच्छा, ए के जगह यहाँ क्या हो गया? डी, तो सी बाई डी, तो ये तो बी बाई सी बाई, यहाँ सी है ना, तो यहाँ क्या हो गया? ए, सी के जगह क्या हो गया? ए, तो ए बाई बी हो जाएगा। समझ ना? तो फॉर्मूला देखिएगा, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला कन्वर्ट किया रहता है, यहाँ बड़ी ध्यान से देखिएगा। ये रही कि फट से यही तीन को याद है, मार दिया, आधा सवाल पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हल है? ठीक, कौन सा इसका हल है? तो दो तरीका से बना सकते हैं, क्या तो मान भर के बना सकते हैं या समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख के हल करके बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी बनाइए, हमको जो लगता है आसान वही चलते हैं। यहाँ 2 और 1, एक्स के जगह क्या रखना है? 2, तो यहाँ 2 रख दो, और 2 वाई के जगह क्या रखना है? 1, 2 घटा 2 बराबर 0, ये तो संतुष्ट हो गया। लेकिन ये भी तो होना चाहिए, एक्स के जगह क्या रखेंगे? 2, वाई के जगह 1, 3 दूनी बराबर 10, सही है, तो ये हो गया। अब कहिएगा सर जी नहीं ये पहला मान रखे नहीं आया, तो बी वाला मान रखिए, सी वाला मान रखिए, दोनों चारों में से तो आएगा ना। चलिए अब लपेटुआ मेथड पढ़ ले। एक्स माइनस 2 वाई बराबर 0 समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण। इसमें 2 से गुना कर देंगे तो सब बराबर हो जाएगा। 2x 2 दूनी है तो 0, और 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको कहेंगे समीकरण 1 गुने 2 प्लस 2 पे। कट गया माइनस प्लस, 3 2 आज 10 के 5 दूनी, x बराबर 2 कहाँ कहाँ है? 2 गो रह गया, तब 2, अब 2 गो तो गलत हो गया। अभी मान इसमें पुट कर देंगे, x के जगह 2 रखेंगे तो 2 घटा 2 वाई बराबर 0, माइनस है तो उधर जाके कहाँ चल जाएगा? तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, 2 से 2 वाई बराबर क्या हो गया? 1, आंसर मिल गया। ऐसे भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम जैसे बताए हैं डायरेक्ट ऑप्शन से ही मान रखिए, तो उससे भी आसान हो जाएगा। ठीक, दोनों तरीके से बना। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल रहेगा, वहीं से नोट कीजिएगा, खाली बात समझिए, 2 बार देख लीजिएगा, बात सब क्लियर हो जाएगा। 10th का सिलेबस है पूरा क्लियर। कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0, इसलिए x बराबर वाई। लेख कैसा सरलरेखा होगा? तो दिमाग में बात रखो, इहो 1 होगा तो इहो 1 होगा, इहो 2 होगा तो इहो 2 होगा, तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों के बीचे बीच कटत चल जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 1 होगा तो यो 1, ई 0 होगा तो यो 0, तो ऐसा कुछ है मूल बिंदु से जाते हुए y अक्ष का समानांतर नहीं होगा, x अक्ष का समानांतर नहीं होगा, मूल बिंदु से जाते हुए होगा। ठीक, क्लियर है?
देखिए कह रहा है एक्स और वाई के जगह दो को मान दिया है, पहला एक्स होता है, दूसरा कौन सा मान दोनों में सही होगा। तो अब ही बताया क्या है कि समीकरण 1 समीकरण 2। चलिए यहाँ 3 और यहाँ -2 भर के देखते हैं। 1 7 3 एक्स के जगह 3 भर दीजिए और 1 9 7 वाई के जगह 2 भर। 3 3 की 17 दिया 51, 2 से गुना कीजिएगा, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 2 एकम 2, यहाँ से लिया 1 3 हो गया। बताइए 9 में से 4 घटाएंगे तो कहीं 9 आएगा? नहीं आएगा ना, तो ये हमारा ये वाला मान नहीं भर इस पर। अब दूसरा भरेंगे 2, इसका भरेंगे 1। अब बढ़िए 3 दूनी 7 दूनी 2 1 3, 1 9 7, बोलिए 3 1 4 जोड़ देंगे तो ये तो बेसी हो जा रहा है, हमको चाहिए 149, ये भी नहीं होगा। अब किसका बारी है? अब 1 और यहाँ चाहिए -2, ठीक, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो यो नहीं होगा, ठीक। दूसरा के बारी देखते हैं, 2 और यहाँ क्या करेंगे -1, 3 दूनी 17 दूनी, तो 1 एकम 1 के तो घटा में हो जाएगा, घटाएंगे तो अब बोलिए 16 में से 7 जाएगा 9। अब भाई सब माने नहीं भैरिज किया तो वह मान भैरिज किया ना, तो डी नंबर ऑप्शन। घटा के भी देख लीजिए, अब यहाँ बच गया 3, 9 में से 3 घटाइएगा 4, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 घटाइएगा 1, आंसर आ गया, ठीक। अच्छा समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे ना तो पसेना छुड़ा देगा गुना भाग करने में, बात समझ लो, बराबर अंक है, ठीक। तो बताओ यही में 5 मिनट लगा दोगे सब, तो दिमाग भी खराब हो जाएगा, कैलकुलेशन भी गड़बड़ा जाएगा, और कहीं आंसर नहीं आया तो सवाल भी गया, और उसके बाद वाला जितना सवाल है वो सब भी गलत जाएगा। ऑब्जेक्टिव में यही होता है, कोई सॉल्व करके आंसर दीजिए, आंसर सॉल्व करके देने में अगर जो डिस्टर्ब हो गया या ज्यादा देना पड़ा या हॉल ज्यादा करना पड़ा, तब वहीं से आपका पेपर घबराता चला जाएगा। तो पेपर ना घबराए, इससे बेहतर है कि हमको 100 में से कितना बनाना है, 50 बनाना है, तो 100 क्वेश्चन जरूर देखिए। 2 चर में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, तो देखो जब रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो एक ही हल होगा, क्या होगा हल होगा? एक हल। अगर जो एक ही रेखा पर दोनों रेखा खींचा जाए तो क्या हो जाएगा? अनंत हल। एगो रेखा है ने एगो रेखा उसके समानांतर जाए तो कोई हल नहीं, तो बोलिए क्या होगा? सिर्फ एक हल होगा ना, प्रतिच्छेदित करने की बात कर रहा है। तो आगे कह रहा है, देखो इसी से प्रश्न, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसा होगा? प्रतिच्छेदित और समतापित, प्रतिच्छेदित और समतापित दोनों, ठीक। असंगत में क्या होगा? समानांतर होगा। असंगत में क्या होगा? प्रतिच्छेदित और समतापित, याद रहेगा। फिर देखो इसी पर प्रश्न कह रहा है कि आपके पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और दोनों के सरल रेखाएं खींचना है, कैसा होगा? तो देखो 2 कंडीशन, संपाती के फॉर्मूला क्या होता है? एक समानांतर का संपाती क्या होगा जी? A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। समानांतर के लिए क्या होगा? A1 बटा A2, B1 बटा B2, ठीक। इसके लिए क्या होगा? A1 बटा A2 नोट B1 बटा, 3 गो ऑप्शन है, तीनों के फॉर्मूला लिख दिए। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 आएगा कहां से? तो ये समीकरण 1 है। कौन सा समीकरण है? तो ये जो 6 है ये हो गया A1, ये जो -2 है ये क्या हो गया? B1, ये जो 9 है ये क्या हो गया? C1। उसी प्रकार ये दूसरा समीकरण है, तो दूसरा समीकरण में 3 जो है वो क्या हो गया? A2, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 क्या हो गया? B2, यहाँ 12 है तो क्या हो जाएगा? C2।
अब हम मान भरते हैं 6/3। यहाँ क्या है -2 और यहाँ क्या है -1। ये क्या है 9 और ये कितना है 12। तो बोलिए 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस और 3 3 के 9 और चौथी है 2 बराबर 2 आ गया। 9 तो 3/4। अब बोलिए 2 का बराबर है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। समझा। चलिए इसका भी वही जो पीछे हल करके आए हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से ही चलते हैं। 2 दूनी चौथी आई, देखिए एक्स के जगह 2 भरे तो 2 गुने 2 और 3 के 3 और यहाँ का रख दिए 4। 2 दूनी चौथी आई, क्या 11 आएगा? ये नंबर ऑप्शन गलत। दूसरा के बाद क्या है -2 और क्या है -5, दोनों माइनस में होगा, यहाँ +11 है, होगा नहीं। 2 यहाँ है -3, आई कितना है 3, यहाँ कितना है 1, यही ना है। 3 दूनी माइनस में 3 है कम, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट डी बचा ना। 2 -2 3 और 5, -2 दूनी 35 आई, 15 में से 4 11 अगर, तो बाकी झांकने की जरूरत नहीं थे। 3 हो, ठीक हो गया। अब दूसरा में भर के देख लेते हैं। 2 दूनी तो -4 हो गया, 5 का -20 है, दोनों जोड़ देंगे -24 आ गया ना। तो ऑप्शन लेके चलिए या समीकरण 1 समीकरण 2 लेके चलिए। चलिए लुप्तीकरण विधि बनाते हैं कि विलोपन विधि, दोनों में क्या अंतर है? क्लियर है। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 घटा 2 से, क्यों? चूंकि दोनों सेम है। माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, खत्म हो गया। 4 और 3 आई जोड़ देगा लगता 35, 7 बचे, कहा मिल गया y बराबर 5, यही है ना, हो गया। y बराबर -5 रहता तो ये आंसर हो जाता, y बराबर +5 है तो यही आंसर हो गया। बाकी ज्ञात क्या ना करोगे, आंसर नहीं से मिल गया तो सुना रहा है। हमको आंसर मिलाना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25 हो गया। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो पहले समीकरण बराबर 0 होना जरूरी है, नहीं है तो उसको करना जरूरी है। द्विघात समीकरण इसमें पूछ रहा है कि कौन है, तो सीधा है ax² - bx + c, सूत्र दे दिया है तो टेंशन क्या है ढूंढने का। और मन में आएगा कि सर जी ए काहे नहीं है, तो इस पर घात 2 नहीं ना है, तो द्विघात समीकरण है। x पर पावर 2 है नहीं है, एक घात समीकरण है। यहाँ 2 है, ठीक, लेकिन हल करके देख लेते हैं। यहाँ भी x² है, x में गुना करेंगे x², फिर गुना करेंगे 3x बराबर x²। इसको इधर लाते हैं तो घट जाएगा और 3x बराबर 0, माइनस प्लस खत्म, 3x बराबर 0, एक घात हो गया ना, तो ये भी नहीं है। और जिसके बाटा में x पर स्क्वायर है, यानी द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद या कोई भी बहुपद कब नहीं होता है, जब वो बाटा में है, जिसका भी जो घात है वो इनवर्स में हो, माइनस में हो, या जो रूट में हो, ये सब द्विघात समीकरण नहीं होता है ना, द्विघात बहुपद होता है। मान लो कि कई समीकरण होता a(x² - b√x) होता प्लस c होता, तो द्विघात समीकरण नहीं होता। अगर जो यही बाटा में x हो जाता तो भी नहीं होता, ये सब बात याद रखिएगा। या पावर में यही रहता ax² - 2 - bx + c बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर है। तो कुछ रूल याद रखिएगा, पहचानने का भी, पहचान के भी आंसर डायरेक्ट बताया जा सकता है।
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इसमें ढूंढना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, सीधा दिखाई दे रहा है, वहीं तो ऊपर छाट के हैं। चैनल JMSSC पारसा सारण जो भी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक किसी को शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी है JMSSC पारसा सारण टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न आप लोग को अवेलेबल रहेगा, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे भी जुड़ जाइएगा। ठीक, चलिए ठीक है। क्लियर है, चलो ठीक। कह रहा है द्विघात समीकरण यदि ax² bx प्लस c बराबर 0 तो x का मान के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, बोलिए लोग। याद रखिएगा, इस सीधी धार 4 नियम है, ठीक। इसमें -b प्लस माइनस रूट अंडर b² 4ac बटा 2a, यही सही है। यहाँ उल्टा दे दिया है, इसमें प्लस दे दिया है, ये तो होइबे नहीं करता है, ठीक। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, सी फॉर्मूला से है। सी कह रहा है कि यदि हमारे पास x माइनस वाई बराबर 6, अब x² प्लस वाई बराबर 30, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो हमको थोड़ा 8वां क्लास में जाके एगो सूत्र याद करना होगा, 7वां क्लास में। x माइनस वाई द होल स्क्वायर यानी a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला लिखेंगे तो x² प्लस y² माइनस 2xy होता है। क्लियर है, क्योंकि इसमें कुछ तो दिया नहीं है, रिजल्ट खाली कह दिया एक्स वाई ज्ञात करें। x माइनस वाई कितना दिया है, 6 लिख दिए। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 30 लिख दिए। ठीक, अब ये माइनस है तो इधर आके या यूं समझिए 6 36 हो गया। अच्छा, ये 30 है तो इधर आके -30 -2xy हो गया। 36 में से 30 घटाइएगा कितना होगा, 6 -2xy, और 2 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 भाई, माइनस इधर लग जाएगा, तो xy बराबर क्या हो जाएगा, -2। कौन सा ऑप्शन होगा, क्लियर है। पेपर बहुत आसान था, आप लोग उम्मीद है कि पेपर ऐसा ही आता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि आप लोग भी देख सकते हैं 23 24 का, 20 का, 22 का, 21 का मॉडल सेट भी देख सकते हैं, आराम से उससे 50 बन जाएगा। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों का योग, क्या कह रहा है, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा में -b/a। अब यहाँ क्या है, +2 है, क्या है, तो यहाँ -2 के माइनस से रह जाएगा। ये यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि है x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर, तो b के जगह तो है, a के जगह कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे, 1। तो क्या लिखेंगे, 1। अब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो खाली -2, केवल केवल क्या हो जाएगा, -2। कह रहा है
आसान बता दे तरीका कि लॉन्ग बताएं। आसान, बस याद रखना कि जब ऐसा कंडीशन हो कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस वाला हो। ठीक, अब बनाएंगे तो कैसे बने, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर, माइनस है तो इधर आके क्या हो गया प्लस। अब एक्स स्क्वायर ये गुना में है तो कहाँ चला गया बट्टा में, हो गया। और इस पर के स्क्वायर हटेगा तो एन एक्स का चढ़ेगा रूट, और रूट से कोई भी चीज निकलेगा तो इसको दो गो है तो एगो बाहर आ गया, एगो पावर दो है बाहर आ गया, क्लियर है। तो रूट से हमेशा निकलता है कोई भी चीज, क्या होता है द्विघात यहाँ समीकरण है, रूट से बाहर निकलने करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ही वाला आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। विवेचक पूछ रहा है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विवेचक, विवेचक को सूचित करते हैं डी से, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह क्या है 10, तो 10 के स्क्वायर 4 फॉर्मूला में है। ए के जगह क्या है 3 रूट 3, और सी के जगह क्या है रूट 3। 10 दहिया चौथी आई, तीन रूट 3 मिलके क्या हो गया 3, बढ़ती आई और घटाइएगा तो कितना आएगा 64। ये हम लोग का ऑनलाइन अनगिनत क्लास रहेगा, ऑफलाइन आप लोग का अंतिम क्लास है पुराने 10 क्लास के लिए। के बाद जाइए लोग अपना जिंदगी एंजॉय से दीजिए लोग, ठीक। जम के पेपर लिखिए लोग, क्या दिक्कत कह रहा है कि ये समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। समानांतर श्रेणी में जब भी होता है तो उसका अगला पद घटाओ पिछला पद बराबर होता है, तो अगला में से पिछला घटाओ फिर अगला में से पिछला घटाओ, ठीक। तब बताओ 3x, ये x है प्लस है तो माइनस, और 4 में से 3 घटा दोगे तो x प्लस 1, 3 में से एगो घटा दोगे तो 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 1। प्लस है तो इधर माइनस, माइनस है तो इधर आके प्लस, 2 में से एगो घटाओगे x हो गया, पूछा है ऐसा आंसर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो देखिए नहीं है, तो बस यही नहीं है, जो बार बार रिपीट करते चल जाए उसमें वो समांतर श्रेणी में थोड़ी होगा, तो जीपी में हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर का मतलब होता है कि बीच का अंतर, इसको भी बी से सिद्ध करते हैं। 5/4 घटा 3/4, अगला पद घटा पिछला पद, दोनों का एलसीएम सेम है, 2 दूनी 1/2, कुछ ऐसा है। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद और 12वां पद 13 और 25 है, ठीक। तो ये सब हम ऑब्जेक्टिव बच्चों सबको सलाह तो नहीं देते हैं कि समय लॉस होगा, फिर भी हम बता देते हैं कहीं 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा सब्जेक्टिव में, तब क्या कीजिएगा। तो ऐसा सवाल जब भी बनाइएगा तो लिखिएगा माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है जी ए, और सर्वांतर क्या है बी, ठीक। सूत्र से, चूंकि इसमें कह रहा है कि A6 बराबर लिखा है ना, A6 बराबर कितना है 13,
तो एक 6 के लिए होगा a प्लस 6 घटा 1 इंटू b बराबर 13। तो 6 में से 1 घट गया 5। अब समझिएगा समीकरण 1। दूसरा क्या कर रहा है 13 थी 12वां पद। तो 12वां पद 6ठा पद था तो यहाँ 5 हो गया है। 12वां है तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। आई कितना है 25। क्लियर है? हो गया। अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 पूछ कर रहा है जी प्रथम पद। माइनस 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 खत्म हो गया। 11 में से 5 घटाइएगा -6d या 25 में से 13 घटाइएगा -12। 6 दूनी डी बराबर कितना है 2। तो समझिए 2 है। तो अब क्या करेंगे मान कोनों में पुट कर देंगे। अब समीकरण ए में पुट कर देते हैं चाहे इसी में पुट करते हैं। a प्लस 11 गुने 2 बराबर 25। a बराबर 11 दूनी तो 25 में से 22 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3। चलो कह रहा है कि निम्नलिखित का मध्य पद ज्ञात करिए। दोनों जोड़ के 2 से भाग करो तो आंसर आ रहा है। बोल नहीं रहा। जब भी ऐसा हो तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अंतिम पद कितना है 216। फर्स्ट पद कितना है 2 2 2 2 से भाग दे दो। काहेला ये नवा पद ज्ञात करोगे बटा 2 करोगे उसके बाद ज्ञात करोगे। और जो आने वाला काम मत करो ऑब्जेक्टिव है। ठीक ओके वेरी सिंपल। आया था नहीं सोच भी नहीं किए थे। चलो हम सोचने के लिए है ना। हम सोच सोच के बढ़िया बढ़िया प्रश्न यूट्यूब पर देते रहेंगे। आप लोग बस उसके बाद सोचना। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। 2 अंक शुरू होता है कहां से 12 से। 3 से भाग लगे कहां से शुरू होता है 12 से। तो 15 18 कहां तक 99 तक। ठीक एन ज्ञात करना है। इसको क्या कहेंगे एन ज्ञात करना है। फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। चलो लिखा गया तो लिखिए। 99 लास्ट पद होगा करता है एन इसको कहते हैं। ये 99 है। पहला पद 12 है एन माइनस 1 और 3 को आ रहा है तो 3 लिख दिए। ठीक 12 घटा दो तो 99 में से 12 घटाएंगे तो 87 हो जाएगा। ये प्लस है तो होने जाके क्या हो जाएगा माइनस। याद रखना सब। अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 29। अब n माइनस 1 बराबर 29। n बराबर 29 आई माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30। पूछा है आंसर ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव से ऐसा न चलेंगे जी। सब्जेक्टिव जैसा थोड़ी मान के पूरा डिटेल्स में बनाएंगे। कोई कहेगा कि सर फार्मूला सब पर लागू होगा। हाँ जी ऐसा सीरीज कहीं भी हो लगा लागू काहे नहीं होगा। ठीक कह रहा है एनवा पद ज्ञात करना है। तो एन यहाँ ऑलरेडी ए 7 दिया है यानी जहां एन है 7 लगा दो काम इसका हो गया। 7 5 35 में से 9 घटाएंगे कितना जगह -26। दो क्वेश्चन हो गया है। चलिए ठीक है। सभी वर्ग क्या होते हैं जी समरूप होते हैं। चलिए मारिए। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं यो समरूपे होते हैं।
वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है, चाहे 12 वर्ग हो या छोटा। तो नक्शा एक ही है, मैप एक ही है, समरूपी होगा। असमबाहु का भी वही हाल है, तीनों भुजा बराबर, वर्गों में चारों भुजा बराबर। ऐसा प्रश्न मिल जाए 50 में 50 आना चाहिए। ठीक, 100 को नहीं कहेंगे, 100 थोड़े बनाना है, 50 ना बनाना है। सवाल जब भी ऐसा मिले कि कहे कि ए बी बटा ए सी और कुछ नहीं हो, तो ये कितना है 5 और पूरा कितना है 7.5, तो बच गया 2.5। कैसे बच गया? 7.5 में से 5 घटाएंगे 2.5, तो हतना बटा हतना ना, समझ लो फॉर्मूले होला, जतना ऊपर अनुपात हुई नो ततना भुजा के एक अनुपात हुई, बी डी बटा बी सी। ठीक, अब काट दब, 2.5 दूनी 5। ठीक, ना समझ लो, दशमलव तू रेम समझ लिया, 2 बटा कितना बनी के 5 बटा 2.5, दशमलव तू कटबल, दशमलव हटेबल तो बटा कितना हो जाए 10। अब 50 25, 5 दूनी 10, ये 2 पर चल जाए। जाकर दे दो सीरीज, समझिए। ना समझ में आए तो नक्शा बना दो, ए बी सी। तो ये क्या कर रहा है कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। यानी कहने का मतलब एंगल ए बी सी जो होगा वो एंगल क्या होगा? पी क्यू आर, यही ना होगा। कुछ है ऑप्शन? डी नंबर है, तो हो गया आंसर, हो गया। नहीं नहीं ना पूछ रहा है, देख लेना सर, बनाने के बाद पता चलेगा, रंगने के बाद ही तो नहीं पूछ रहा सर, तो पेपर हम लोग का गड़बड़ा जाएगा जानते हुए भी। फिगर को थोड़ा सुता दिया है, फिगर खड़ा रहा तो भी समझते हैं। कह रहा है कि बी सी डी के पैरेलल है, यदि ए बी और ए ई, समझिए ये क्या कर रहा है, ए डी बटा ए बी जो अनुपात है वह ए ई बटा एक्स है। ठीक, समझ रहा ना? एक्स के जगह क्या होगा तो समझिए, ए ई यहाँ है, अच्छा ए डी यहाँ है, इसके बाद क्या है ए बी है, बटा में क्या है ए बी है, तो हमारा पूरा भी ऐसी होगा। ओके, समझ में आ जाए तो 10वां के पेपर अभी तक आप लोगों को भारी लगा? नहीं, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस मत पढ़िए। पढ़ेंगे तो समस्या बनेगा, समस्या बनेगा तो समाधान करना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे समस्या नहीं बनेगा, समस्या नहीं होगा तो समाधान करने की जरूरत है नहीं। ठीक, दो ही आदमी को समस्या का समाधान करने की जरूरत नहीं होता है, एक जो कुछ नहीं जानता है, ये जो पूरा सब चीज जानता है। ठीक, तो पूरा जानने वाला में मत आइए, पूरा नहीं जानने वाला में आइए, सब समाधान हो जाए, टेंशन नहीं होगा कि किसका आंसर क्या होगा, अगल बगल जो पास तो हम वो पास। कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? लिख लीजिए, समरूप होंगे। अब वही तो देख के आए हैं, भुजा समान हो सबका, जितना खाली साइज बड़ा हो, अनुपात समान हो, समरूप बना। देखिए समझा रहा है कि पहले त्रिभुज बनाइए ए बी सी, ये सब के ऐसे मत बनाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से फिगर जरूर बनाए। ए बी सी, जाना में बीसी जो है, एक डी जो है पैरेलल है बीसी का,
पैरेलल हो गया। AD बराबर 3 है और BD बराबर 5 है। AE बराबर 4.8 है ना। AE तो देखो काटोगे तो बढ़ती है, बढ़ते 36 होता है, 14 होगा, 14 28 14 42 ये भी नहीं होगा, 16 होगा। क्या होगा? 16। 3 से काट देंगे तो कितना होगा? 16। 5 से गुना कर देंगे तो 16 पचे 80। आसान भी देखो क्या होता है, AD बटा BD तो होगा AE बटा EC। इतना बटा इतना वही बराबर होगा इतना बटा, इसका अनुपात दिया है 3/5 है, इसका दिया है 4.8 है, इसका नहीं दिया है, EC का नहीं दिया है। तो EC का नहीं दिया है तो EC एक जगह लिख दीजिए, कट रह जाएगा होगा। EC बराबर अभी क्रॉस गुना करेंगे तो 4.8 गुने 5 बटा 3, 16 दूनी 32 सोरतिया 48 और 16 पचे 80। 80 के बाद जीरो का वैल्यू नहीं तो खाली का हो गया 8 सेंटीमीटर है कहीं। अच्छा देखिए 10 वाला बड़ी ध्यान दीजिएगा, इतना सब दे देगा और दे देगा क्या चीज? AC। क्या दे देगा? AC। तो वहां कंफ्यूजन ना होइएगा। अब ये 4.8 और नीचे वाला 8 दोनों जोड़ के दे दीजिएगा, 8 4 12 पॉइंट। क्लियर है? और नहीं तो बस कंफ्यूजन में यही शॉर्टकट नहीं मार दीजिएगा। कह रहा है PQRS एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है। तो यह एक क्या होगा? वृत्त से घिरा होगा चारों तरफ से, तो क्या होगा? तो ये होगा तुम्हारा विषम कोण समचतुर्भुज। क्या होगा? विषम कोण समचतुर्भुज। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार B, समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसका दो भुजा बराबर है। आधार कितना है? B और दो बराबर भुजाएं कितना है? A। तो उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला तो पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? ये होगा। चलिए यहाँ आते हैं, कैसा यह नहीं पता चला है, ये बात सही। इसका ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो पूरा B है तो आधा कितना हो जाएगा? B/2 हो जाएगा। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा A का स्क्वायर कॉर्न हो गया, घटाओ आधार का स्क्वायर हो गया। तो हमारा क्या निकल जाएगा? AB ना मान AD मान ले, AD यानी ऊंचाई निकल जाएगा। अभी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 गुना हो जाएगा, तो 4A स्क्वायर माइनस B बटा 4। ये तो रूट से नहीं निकलेगा लेकिन ये 4 निकल जाएगा, तो 1/2 4A स्क्वायर घटाओ B स्क्वायर, ऊंचाई आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है ना। तो बताओ 1/2 आधार तो हमारे पास B ऑलरेडी है, लेकिन ऊंचाई ज्ञात किए हैं तो 1/2 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ये आया है। तो 2 दूनी 4 बटा में आ गया है, B बड़ी रह गया, यही रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और सुनाया कैसे आया है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला कैसे लाया है वो भी समझा दिया आप लोगों को। चलिए जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले, ठीक, क्या करना है? छोड़ के आगे चल जाना है। नहीं जी, ये सब आसान होता है प्रश्न। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना है, आप उसका भुजा पूछ दे तो इसका वर्गमूल चढ़ा दो, अपने निकल जाएगा। 25:64, 25 का 5 और 64 का 8, 8 वर्गमूल लगाने की जरूरत नहीं है। हो गया ना? 5 और 8, इसीलिए कहें कि छोड़ के भाग जाना।
अच्छा, अगर जब भुजा दिया रहे या क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 50, 25, 28। आप परिमाप पूछे तो वही होता है जो भुजा होता है। इसमें अगर जो कह दे कि संगत भुजाओं का अनुपात न कह दे, परिमाप पूछते तो वही होगा। क्लियर है? भुजा परिमाप वाला एक ही मानना। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु के का होता है तीनों भुजा बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अब वही फॉर्मूला ज्ञात किए थे समद्विबाहु के लिए। ये समबाहु है, तो समबाहु के लिए क्या होता है, √3a इंटू क्या होता है जी, 2। तो a के जगह क्या है 12, लिख दो 12, 6 दूनी 12, 6 √3 होना चाहिए ना। देखिए तो कुछ है ऑप्शन, कौन नंबर? 50 तक हो गया, 50 तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं 51।